नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ लोक कला का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले थे। वीडियो अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो इसका 250 क्वेश्चन के आसपास वीडियो डल चुका है। जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा। लोक कला से संबंधित किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देख लेंगे। संन्यास, ठीक है, संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलता है? तो संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलता है ये बताना है। सुवध है पंडवानी भरथरी ढोला मारू। तो इस प्रश्न का जिसको भी पता होगा आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट किया कीजिए, ऐसे में कंफर्म हो जाता है आंसर। ठीक है, डबल रिपीट हो जाता है आपके दिमाग में, ये छप जाता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया कीजिए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन न सी हो जाएगा। ठीक है, भरथरी। तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक कथा भरथरी में राजा भरथरी व रानी पिंगला के जीवन वैराग्य की कारुणिक कथा का गायन किया जाता है। ठीक है, सूरजबाई खांडे इसकी प्रमुख कलाकार है। तो याद रखिएगा भरथरी के प्रमुख कलाकार कौन है करके भी पूछा जा सकता है। तो सूरजबाई खांडे याद रखना है आपको इसके प्रमुख कलाकार। या तो एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है कि सूरजबाई खांडे प्रमुख कलाकार हैं ऐसे करके। ठीक है, तो भरथरी के प्रमुख कलाकार हो जाएंगे, इस चीज़ को भी याद रखिए। प्रश्न घुमा फिरा कर देता है, वही रहता है थोड़ा सा डिटेल। और ये चीज़ पूछा जाता है भरथरी में किसकी कथा है करके। ठीक है, तो याद रखिएगा जो राजा भरथरी था ना, भरथरी से भरथरी याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा। भरथरी राजा भरथरी जो था और रानी पिंगला, उन दोनों के जीवन वैराग्य के कथा इसमें बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है? ये सभी को लगभग पता होगा, राउत। ठीक है, यादव, यानी कि हम लोगों का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रसिद्ध नाचा मूलतः है। तो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध नाचा कौन सा है ये बताना है। लोकगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य, संगीत समारोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, लोकनाट्य। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रचलित नाचा मूलतः लोकनाट्य है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसमें नाटक किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चिंतादास किस गायन से संबंध है? चिंतादास पढ़ेंगे, एक आध प्रश्न इसका देख चुके हैं लगता है ना। चिंतादास का एक आध प्रश्न बिल्कुल देखे हैं। भरथरी, पंडवानी, चंदैनी, बांस गीत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंदैनी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में चंदैनी गायन के प्रमुख कलाकार की अगर बात करें तो चिंतादास है। झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई आदि ये क्या है? पंडवानी के हैं। ठीक है, तो पंडवानी के कौन कौन से हैं? झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई, ये पंडवानी के कलाकार हैं। सूरजबाई खांडे की अगर बात करें तो वो भरथरी अभी प्रश्न देखे हैं। जबकि कैजू राम यादव, नकुल यादव, बांस गीत। तो बांस गीत के प्रमुख कलाकार अगर पूछते एग्जाम में तो याद रखेगा कैजू राम यादव या केजू राम यादव दे सकता है, और नकुल, ये दोनों क्या है? बांस के प्रसिद्ध कलाकार हैं या प्रमुख कलाकार है। तो इसको भी याद रखिएगा, आपको काम आएगा बाद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध कला मंच नवा बिहान संस्था के संस्थापक। तो नवा बिहान संस्था का संस्थापक पूछा है। केदार यादव दिया है, प्रेमचंद्र आकर, शेख हुसैन, शकील हुसैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केदार यादव। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कलाकार केदार यादव के द्वारा नवा बिहान नामक संस्था का स्थापना किया गया था। ये भी याद रखना है आपको, स्थापना भी पूछता है। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार गोविंद निर्मलकर किस क्षेत्र के ख्याति लब्ध कलाकार हैं या ख्याति प्राप्त कलाकार हैं ये बताना है। संगीत छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी, छत्तीसगढ़ी गायन, पंथी नृत्य। तो गोविंद निर्मलकर के बारे में पूछा गया हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी। तो छत्तीसगढ़ कलाकार गोविंद निर्मलकर जो है छत्तीसगढ़ की नाचा पार्टी की स्थापना की थी। तो ये याद रखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी की स्थापना किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना गोविंद निर्मलकर। ठीक है, अगला प्रश्न है
छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक इसे माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति जागरण के प्रतीक किसको माना जाता है? चंदैनी गोंदा को, पंडवानी को, नाचा को, लोरी चंदा को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चंदैनी गोंदा। ठीक है, चंदैनी गोंदा को छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति जागरण का प्रतीक माना जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ में फाग गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ये लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, फाग गीत। तो इसका आप कमेंट में आंसर बता दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, पोला, होली, नवरात्र, हरेली, किस में फाग गीत गाया जाता है ये आपको बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक है। तो चरणदास चोर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अशोक मिश्र, हबीब तनवी, सफदर हाशमी, दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हबीब तनवी। तो प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर जो है हबीब तनवी के निर्देशन पर बना है। ठीक है, नया थिएटर के संस्थापक के भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये हबीब तनवीर हो जाएगा, नया थिएटर के संस्थापक पूछ देता है एग्जाम में, तो हबीब तनवीर। ठीक है, मृक्ष कटिकम, चरणदास चोर, आगरा बाजार, ये इसके प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कौन कौन सा है? मृक्ष कटिकम। ठीक है, मृक्ष कटिकम लिख के देखता हूँ अगर बन जाए तो, है ना। मृक्ष कटिकम। ठीक है, मृक्ष कटिकम हो जाएगा। चरणदास चोर तो है ही, ये चरणदास चोर हो जाएगा, चरणदास चोर। ठीक है, और एक क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, आगरा बाजार। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको, आगरा बाजार। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखने, किसी को भी पूछ सकते आगरा बाजार किसका है करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हबीब तनवीर जी का। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, लेंजा गीत किस जिले का मुख्य लोकगीत है? लेंजा क्या है? एक प्रकार का गीत है, और किस जिले में मुख्य प्रमुख गीत है ये बताना है। तो सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बस्तर, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा बस्तर। तो लेंजा गीत जो है बस्तर के मुख्य लोकगीत में से एक है। ठीक है, लेंजा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हल्बी भाषा में गाया जाने वाला गीत है। तो लेंजा गीत किस भाषा में गाया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस भाषा में? तो हल्बी भाषा हो जाएगा। ठीक है, हल्बी भाषा, ये भी याद रखिएगा। इसे स्त्री और पुरुष के द्वारा किसी भी समय किया जाता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। लेंजा गीत किस भाषा में गाया जाता है? तो हल्बी भाषा में। किसके द्वारा किया जाता है? तो स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा कभी भी किया जाता है। किस क्षेत्र में? बस्तर के मुख्य लोकगीत है। ठीक है, लेंजा गीत जो है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, सुमेलित करें, नृत्य दिया है और जनजाति, कौन से नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो क्या दिया है देख ले, पैंडुल दिया है, पड़की दिया है, डंडारी दिया है, भड़म दिया है। तो पैंडुल किसका है भाई? पैंडुल हो जाएगा अपना, किसका हो जाता है पैंडुल यार? भद्रा का ही है पैंडुल। ठीक है, पड़की देखेंगे, पड़की नृत्य किसका हो जाएगा? पड़की। तो पड़की जो है ये मंझवार का हो जाएगा। ठीक है, मंझवार, पड़की। डंडारी नृत्य सभी को पता होना चाहिए, डंडारी। डंडारी किसका है? अरे यार ये गलत है ना, एक मिनट। पैंडुल का क्या हो जाएगा? दोरला हो जाएगा। ठीक है, पैंडुल किसका है? दोरला का है। और ये पड़की जो है मंझवार का हो जाएगा। डंडारी जो है भद्रा का है, डंडारी। ठीक है, और ये भारिया का हो जाएगा, भड़म की भारिया। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। पैंडुल दोरला जनजाति। ठीक है, पड़की जो है मंझवार का हो जाएगा, डंडारी भद्रा, और भड़म जो है भारिया का हो जाएगा। तो क्या क्या दिया है? सी दिया है। ठीक, सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा।
चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। CDAB, CDAB ऑप्शन ए में हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य 2022 में कितने देशों के कलाकार ने भाग लिया था? ये 2022 का है, देख लेते हैं। तो 8, 9, 7, 10। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 10। 10 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था 2022 में। ठीक है, राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य में। अगला प्रश्न दिया है, मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? मोहरिया तो नगाड़ा, तुड़बुड़ी, बांसुरी, शहनाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा शहनाई। ठीक है, तो मुरिया समाज में शहनाई बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ठाकुर लक्ष्मण सिंह संतूर वादक, तो ये सही है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह संतूर वादक हैं। श्रीधर संगीत ख्याल गायक, तो ये भी सही है, ख्याल गायक हो जाएगा। डॉक्टर मंडावी सिंह कथक नृत्य, तो ये भी क्या है? सही। तो ये तीनों जो है सही है, तो 1, 2, 3 ये तीनों क्या है? सही है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी सही है। ठीक है, अगला देखेंगे, चौथिया रस्म किससे संबंधित है? चौथिया रस्म किससे संबंधित है? मित्री से है क्या? बिल्कुल नहीं है। महिलाओं द्वारा वह आशीर्वाद देना, ये भी नहीं है। विवाह मंडप में वर वधू को जो उपहार दिया जाता है, उपहार को तो नहीं कहते चौथिया। वधु पक्ष के लोग अपने संबंधियों को लेकर वर पक्ष, ये तो हो जाएगा। अब ये तीनों नहीं है तो ये तो होगा ही, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो वधु पक्ष के लोग जो होते हैं अपने संबंधियों को लेकर वर पक्ष के यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो जब बारात आता है उसके बाद फिर वो लोग चले जाते हैं ना, फिर लड़की पक्ष के जो आदमी होते हैं वो लोग कुछ अपने सगा संबंधियों को ले करके उनके यहाँ जाते हैं, लड़के वाले के यहाँ, उसी को क्या बोला गया है? चौथिया बोला गया है। तो किसके किसके समाज में ये चौथिया का परंपरा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे हमारे समाज में तो ये अभी भी चल रहा है चौथिया का परंपरा। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा किसके किसके समाज में ये चीज़ चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर तथा अनुपम मिश्र के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। इसको छोड़ दीजिए यार। निम्न में से कौन पंडवानी की वेदमती शैली का कलाकार नहीं है? तो वेदमती शैली का कलाकार कौन नहीं है ये बताना है। रितु वर्मा दी है, पूनाराम निसास, रेवाराम साहू, उषा बारले। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उषा बारले। ये पंडवानी कलाकार किससे संबंधित है? ये पंडवानी कलाकार तो एक कपालिक शैली, क्या है इसका शैली? कपालिक शैली है। बाकी सब क्या है? वेदमती शैली। तो ये वेदमती का नहीं है, ये कपालिक शैली का कलाकार है, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों क्या है? वेदमती शैली का है। ठीक है, कपालिक शैली के और कौन है? तो एक है तीजन भाई। ठीक है, याद रख, वो भी कपालिक शैली के पंडवानी गायिका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। दृश्य चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो जनगण सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम, देवेंद्र सिंह ठाकुर, निरंजन महावर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, देवेंद्र सिंह ठाकुर। तो देवेंद्र सिंह ठाकुर का संबंध दृश्य चित्रकारी से है, याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शायद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये। बस्तर का बीरिया ढोल क्या है? मोस्ट IMP प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बस्तर का बीरिया ढोल क्या है? धनवाद्य है, सुशिर वाद्य है, अवनध वाद्य और तत्वाद्य। अभी एग्जाम में पूछा गया था इसी प्रकार के एक प्रश्न। ठीक है, मिलाने सुमेलित करने के लिए कौन कौन सा वाद्य है करके पूछा गया था। तो बीरिया ढोल क्या चीज़ है भाई? अवनध वाद्य है। बीरिया ढोल जो है अवनध वाद्य। ठीक है, तो बस्तर का बीरिया ढोल एक प्रकार का अवनध वाद्य है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का पूरा वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है,
तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।